नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। नारियल मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का स्रोत होता है जो हड्डियों और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। नारियल का दूध और तेल स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए फ़ायदेमंद होता है। नारियल में आयरन और सेलेनियम होता है, इसलिए यह रक्त कोशिकाओं की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। नारियल खाने से कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सुधार होता है। नारियल में पानी बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में होता है और उस पानी में विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम मौजूद होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो आज के दिन आप ज़रूर जान गए होंगे कि नारियल के कितने सारे फ़ायदे हैं। और इस साल नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाने की जो थीम है 2021 की, एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण कोविड-19 महामारी और उससे परे, ये इसकी थीम है जो इस बार सेलिब्रेशन के लिए यूज़ की जाएगी। और रोजगार के मामले में नारियल की खेती से हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। देश के 4 दक्षिणी प्रदेश केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नारियल की सघन खेती की जाती है। देश का 90% तक नारियल यहीं से प्राप्त किया जाता है। ये मिट्टी से और समुद्र के किनारे उगाया जाने वाला एक फल होता है। नारियल से विभिन्न वस्तुएं बनाकर लगभग हमारा देश 470 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त करता है। नारियल का उपयोग धार्मिक कर्मकांडों से और उससे ज़्यादा हम इसको खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के और जो मुख्य नारियल उत्पादक देश हैं उनमें से फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, किरिबाटी, मलेशिया, मार्शल आइलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, समोआ, सोलोमन आइलैंड, श्रीलंका, थाईलैंड, टोंगा, वनुतु, वियतनाम, जमैका और कोनिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राज़ील और श्रीलंका में होता है। और विश्व नारियल दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा फल है और आर्थिक दृष्टि से सभी देशों को मजबूत करता है। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हर प्रकार से उपयोगी होती हैं, उनमें से एक है नारियल यानी कोकोनट। कोकोनट के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ पूजा में ही नहीं बल्कि खाने पीने से लेकर उसका उपयोग अन्य बहुत तरीक़ों से किया जाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव के आज इस सेगमेंट में आपको बताने वाली हूँ कि 2 सितंबर को नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे क्यों मनाया जाता है और पुरातन काल में नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कहानी भी साथ में आपको बताने वाली जो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो जो इसकी पौराणिक कहानी है कि आखिरकार नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनमें से एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत में नारियल का इतिहास सतयुग में हुए राजा सत्यव्रत से जुड़ा हुआ है। कौशल के राजा सत्यव्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे। सत्यव्रत के समकालीन राजर्षि विश्वामित्र एक बार तपस्या करने के लिए कहीं दूर चले गए। उनके क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। उस समय राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र के परिवार की रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राजा को स्वर्ग जाने का वरदान दिया, परंतु देवताओं ने सत्यव्रत को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। क्रोधित विश्वामित्र ने राजा के एक नया स्वर्गलोक बनाने का आदेश दे दिया। नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण हुआ जो बाद में एक मोटे पेड़ और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल में बदल गया। कहते हैं कि यही श्रीफल कहलाया जिसे हम नारियल कहते हैं। इसके और भी कई पौराणिक कथाएं हैं और उनका उल्लेख है। रामायण में भी नारियल का उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि नारियल का अस्तित्व तब से है जब इस मानव की उत्पत्ति हुई थी। साथ साथ नारियल का सदैव ही एक महत्व रहा है, पूजा से लेकर अनुष्ठान तक और अन्य काम में भी इसका बहुत ही उपयोग किया गया है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो 1521 में जब पुर्तगाल और स्पेन खोजकर्ता समुद्र यात्रा पर निकले थे तो खोज करते करते हिंद प्रशांत महासागर के पास पहुँचे। समुद्र के किनारे उन्हें बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखे जिस पर फल लगे हुए थे। ये फल एक एक चेहरे के समान थे, 3 छिद्रों वाले। फलों की आकृति के अनुसार खोजकर्ताओं ने इस फल का नाम कोको रख दिया, जो हिंदी में पहले से ही नारियल कहलाता था। वहीं पुर्तगाली लोक कथाओं और गीतों में नारियल को भूत या चुड़ैल से भी जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ नारियल के लिए जो वैज्ञानिकों ने नाम खोजा वो कोको न्यूसीफेरा, क्योंकि वैज्ञानिक नाम हर प्रजातियों का वानस्पतिक या बीज फल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है उसकी पहचान के लिए। बड़े बड़े देशों में नारियल का व्यवसाय होता है, इसलिए आज के दिन यानी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 2 सितंबर को नारियल दिवस इसलिए मनाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है कि नारियल की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना,
जिससे कि कच्चे माल में निर्यात में वृद्धि के साथ साथ नारियल उत्पादन करने वाले किसानों को भी फायदा मिले। विश्व नारियल दिवस मनाने की शुरुआत 1969 में एशियाई व प्रशांत नारियल समुदाय ने की थी। इसी दिन इंडोनेशिया के जकार्ता में APCC की स्थापना हुई थी। तभी से विश्व नारियल दिवस मनाने की शुरुआत हुई और अब तक विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आइए आगे मैं बताती हूँ आपको कि नारियल के इस्तेमाल से आपको किस तरीके के फ़ायदे होते हैं। जो स्वास्थ्य लाभ है उसमें पुष्टिकारक, बलवर्धक, रक्त विकार नाशक, दाह शामक तथा पित्त वात नाशक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिससे आपको इसके यूज़ से शरीर में होने वाले बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कहते हैं कि नारियल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और ये औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। नारियल के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे यूजेस हैं जिसको अगर आप गिनेंगे तो शायद बहुत कम पड़ जाएंगे। आस्था का चिन्ह भी कहा जाता है नारियल को, क्योंकि नारियल आपने देखा होगा नारियल का चिन्ह घर के गेट पर लोग कलश के ऊपर रखते हैं, तो एक चिन्ह से भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। तो नारियल का अपना एक विशेष महत्व है। आज के दिन मैं आपको, वैसे तो नारियल के हज़ारों महत्व है, यदि ये नारियल को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कुछ ऐसे 10 उपयोग और 10 फ़ायदे बताने वाली हूँ जो कि नारियल से जुड़े हुए हैं। ये पहला है कि हम नारियल को श्री गणपति का स्वरूप भी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। दूसरा है किसी भी लक्ष्मी पूजा में श्रीफल को अर्पित किया जाता है लाभ के लिए। तीसरा है हम नारियल को हर एक जगह पर, चाहे वो दुकान हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, नई गाड़ी लाए हो या किसी भी तरीके के शुभ काम को करने जा रहे हो तो हम लोग नारियल की पूजा ज़रूर करते हैं। चौथा है हम नारियल का उपयोग, जब नारियल कच्चा होता है हम उसका पानी पीते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशंस से भरा होता है, बहुत अच्छा पानी होता है जिसको डॉक्टर भी बोलते हैं कि वो सारे मल्टी मिनरल्स, विटामिन से भरपूर होता है। पांचवा फ़ायदा है हम कच्चे नारियल से बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ और चीज़ें बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। छठवां है हम जो नारियल कच्चा पानी के साथ खाते हैं वो अपने आप में बहुत ही सेहतमंद और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। सातवां है जब कोई भी विषैला कीड़ा इत्यादि काट लेता है तो अगर कच्चे नारियल को घिस कर उस स्थान पे लगाया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद था। आठवां होता है कोकोनट ऑयल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन यदि आप कोकोनट के ऑयल को किसी भी बीमारी या फिर कहीं पर इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ लगाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो नारियल के जो छिकले होते हैं या नारियल का जो खोल होता है उससे लोग बहुत तरीके की यूटिलाइजेशन करते हैं, गार्डनिंग में यूटिलाइजेशन करते हैं और बहुत तरीके के यूजेस में उस खोल को लेते हैं। बहुत जगह तो उसमें पानी भी पिया जाता है, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उसमें खाना भी खाया जाता है। और आखिरी और 10वां जो है यूटिलाइजेशन है कि जो उसके रेशे होते हैं उनसे गद्दे बनते हैं, बहुत और तरीके के फैब्रिक, सोफ़े में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नारियल शुरू से लेके अंत तक, यानी कि जब से वो कच्चा रहता है और जब तक वो सूख के उसके रेशे बाहर हो जाते तब तक उसका यूटिलाइजेशन मनुष्य के लिए है। इसलिए नारियल बहुत विशेष है हमारे जीवन में। तो नारियल दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और कोकोनट्स के जितने यूज़ हैं मैंने आपको बताए तो ज़रूर लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।